वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि संस्थान में। आज से हम कक्षा 10, कक्षा 9, 11, 12 के साथ साथ आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए हिंदी की कक्षा लेकर आए हैं। उसी क्रम में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज वाक्य। कक्षा 10 आ के लिए सीबीएसई बोर्ड, कक्षा 10 आ के लिए हिंदी में हम पढ़ेंगे आज वाक्य। इसके बाद हम क्रम से सारी कक्षाएं आपको लेकर आने वाले हैं और साथ ही स्पेशल आपकी एनसीईआरटी लेकर आने वाले हैं। हर कक्षा की एनसीईआरटी हम की कक्षा आपको लेकर आने वाले हैं। बस 2-1 दिनों में जल्दी ही शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं वाक्य। आज की कक्षा है वाक्य। कक्षा 10, कक्षा 10 आ, कक्षा 10 आ। आज की कक्षा है आज की कक्षा आपके लिए है वाक्य। आज का टॉपिक है किसके लिए है? कक्षा 10 आ के लिए। तो विलंब ना करते हुए हम आप बात करते हैं वाक्य की। वाक्य है क्या? इतना समझिएगा बच्चों। शब्दों का सार्थक समूह जिससे भाषा की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य जानने से पहले हम देखें ध्वनि को। देखते हैं ध्वनि क्या है। एक बात हल्का सा भाषा के बारे में समझते हैं कि भाषा क्या है। मनुष्य के द्वारा बोली जाए और समझी जाए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप बोलिए, मैं सुनूं, समझ जाऊं। तो समझने समझाने का जो माध्यम है ना, इसी को भाषा कहा जाता है। इसी को जब परिभाषा में व्यक्त करेंगे तो मनुष्य की वाग इंद्रियों से निश्चित व सार्थक ध्वनि जिसके द्वारा वो अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य जिस माध्यम से, अगले इसी को हम अलग रूप से देखते हैं कि मनुष्य भाषा के जिस रूप से या मनुष्य जिस स्वरूप से अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों को बातों को आत्मसात करता है, तो इन दोनों आपके बातों का, मर्मों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है इसी को भाषा कहा जाता है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य और सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि और वर्ण होती है। तो वाक्य क्या होता है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। अगर हम वाक्य की परिभाषा की बात करें तो देखें, वाक्य। ये वाक्य आपकी हेडिंग। वाक्य सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे जिससे एक निश्चित अर्थ की, एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह। अब सवाल तक शब्द क्या है? सार्थक शब्दों का सार्थक क्या है? देखिए, सार्थक का तात्पर्य है अर्थ के साथ। ध्यान समझिएगा,
पहले हम यहां पर आपको एग्जाम्पल देते हैं कैसे। देखें, जैसे जैसे वे पढ़ रहे हैं, ये आपका वाक्य हो गया। सार्थकता को प्राप्त हो रहा, वे पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है कि हाँ वे पढ़ रहे हैं, आपका कथन स्पष्ट हो गया। ये हो गया वाक्य। आपकी इस परिभाषा में दो चार बातें व्यक्त हैं, पहले हम उन्हें समझते हैं। जैसे आपने कहा कि सार्थक क्या है, ये क्या है, शब्द क्या है, इसे समझते हैं। पहले इन दोनों को समझते हैं। सार्थक का तात्पर्य है अर्थ के साथ, सार्थक का तात्पर्य है साधन अर्थ हुआ, इसके बाद आपका का जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका सार्थक। सार्थक का मतलब साधन साथ युक्त, अर्थ के साथ, जो अर्थ के साथ है, जो अर्थ से युक्त है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्थक। बात जब शब्द की आती है तो शब्द को पढ़ने के से पहले आपको वर्ण जानना चाहिए कि वर्ण क्या है। देखिए वर्ण क्या है, वर्ण क्या होता है, ये ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का, यहां पर एक बात समझिएगा, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि शब्द की सृष्टि कैसे हुई है, सब जानना था। आगे आपको मिलेगा, शब्द भी लेकर आने वाले हैं। फिलहाल अभी वाक्य परिभाषा थी तो आपको हल्का शब्द को जान लेना चाहिए। ध्वनि का लिखित रूप, लिखित रूप वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है, कहलाता है, जिसे देखा, लिखा व पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। जैसे जैसे क, आ, टा, छ इत्यादि। यानी आपके वर्णमाला, आप पढ़े होंगे वर्णमाला, नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको यहां से कक्षा प्राप्त हो जाएगी। वैसे हर कक्षा में आपको पढ़ाई जाती है विद्यालय में, तो पढ़ा आपने जरूर होगा। यहां पर आप देखिए, हाँ अभी समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है वो अलग बात है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो इसे ध्वनि कहा जाता है। इसी ध्वनि को जब आप एक चिन्ह दे दें तो उसी को वर्ण कहा जाता है। वर्ण से आप क्या, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब देखिए, का देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं, इसे पढ़ भी रहे हैं, तो वर्ण क्या होता है, देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन ध्वनि क्या होती है, केवल बोलने और सुनने में आती है। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जब आगे की बात करते हैं, इन्हीं वर्णों को अगर आप जोड़ दें, अगर का से आप पा जोड़ दें तो बनेगा क्या, क, और ये बनेगा प, कप। अब ये जो बना हुआ है ना, ये कहलाएगा क्या, शब्द हुआ। अब देखिए, का और पा को जैसे आप जोड़े बन गए एक कप, तो इसका मतलब है आपका एक पात्र बन के तैयार होगा, यानी कि एक बर्तन, बर्तन का एक पार्ट हुआ, तो ये कप आपका प्राप्त हुआ। इसी को क्या बोला गया, शब्द। फिर हम लौटते कहां पर, अपने वाक्य की परिभाषा में। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, देखिए यहां पर क्या है, वे है, पढ़ है, रहे है। अब ये शब्द बन चुके हैं कि नहीं, जुड़कर ये शब्द हैं। तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्राप्त होती है, उसे वाक्य कहा जाता है। और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी और बृहद इकाई मानी जाती है। तो नोट कर लें, हो गया। अब आगे हम नोट करते हैं, वाक्य के अंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगली हेडिंग डालिएगा आप, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। यहां आप लिखिएगा, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं।
वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, नंबर एक उद्देश्य, नंबर दो विधेय। नंबर एक उद्देश्य, नंबर एक है आपका उद्देश्य, दूसरा है आपका विधेय। नंबर एक उद्देश्य, नंबर दो विधेय। ये वाक्य के अंग होते हैं, ये ऐसे पार्ट हैं जो वाक्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अब उद्देश्य और विधेय होता क्या, ये जानना है। इन्हें पहले आप नोट कर लें नोटबुक में, फिर हम देखते हैं उद्देश्य और विधेय क्या है। नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। डाले पहली हेडिंग आप उद्देश्य, पहली हेडिंग डालिए आप उद्देश्य। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो शब्द आपने उद्देश्य लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होता टारगेट। यहां पर उद्देश्य का मतलब टारगेट ना होकर बल्कि कुछ और है। और क्या है, अभी आपको सामने लाते हैं। उद्देश्य यही वाक्य के अंग है। पहली बात तो ये वाक्य का अंग है, किसी अर्थ की प्राप्ति हेतु लिखा गया शब्द नहीं। यहां पर क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं, देखिए, उद्देश्य को ही ऐसे आप लिख लें, वाक्य, वाक्य में जिसके विषय में, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, कहा जाता है, उसे, उसे ही, उसे ही उद्देश्य कहते हैं। उसे ही उद्देश्य कहते हैं। उसे ही उद्देश्य कहते हैं। अब इतना ही नहीं, आप उद्देश्य को अन्य शब्दों में जानना चाहें तो उद्देश्य को ही कर्ता कहा जाता है, उद्देश्य को ही सब्जेक्ट कहा जाता है। तो आप देखें, उद्देश्य, उद्देश्य को कर्ता एवं एवं विषय भी कहा जाता है, विषय भी कहा जाता है। उद्देश्य को कर्ता एवं विषय भी कहा, उद्देश्य को कर्ता एवं विषय भी कहा जाता है। वह, अब इसे समझे कैसे, जैसे देखें आप, कहा जाता है जैसे, जैसे वह बाजार गया, वह बाजार गया। यहां पर आपका एक वाक्य लिखा है कि वह बाजार गया। अब इस बात को समझने के लिए कि इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है। आप वह की जगह पर कोई नाम भी दे सकते हैं कि रोहन बाजार गया, रोहन बाजार गया। चाहे आप संज्ञा का प्रयोग करें चाहे सर्वनाम का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि रोहन बाजार गया या वह बाजार गया। अब यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है, दो चीजें आपके सामने, आपके दिमाग में बातें गूंजेंगी। ये तो हो सकता है इसके बारे में कहा गया हो, या तो हो गया सोचा जा रहा हो कि इसके बारे में। ये दो तथ्य आपके दिमाग में प्रतिबिंबित हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपसे कहा, मैं कहूं कि वह क्या वह बाजार गया, तो आपने कहा कि हाँ वह बाजार गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजार के बारे में, मेरा कथन है उस व्यक्ति का मैं उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूं। मैं रोहन के बारे में पूछ रहा हूं कि रोहन बाजार गया कि नहीं। यहां पर आपका कार्य करने वाला कौन हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। यानी ये है आपका कर्ता, कार्य को करने वाला यानी वक्ता। अब देखिए, यहां पर जब आप यहां पर पढ़ रहे हैं कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है,
उसे ही उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को ही कर्ता एवं विषय भी कहा जाता है। अंग्रेजी में आपका विषय क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हुआ? तो विषय क्या है? सब्जेक्ट। विषय ही सब्जेक्ट है, विषय ही कर्ता है, विषय ही आपका उद्देश्य है। और ये होता क्या है कि आपके वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसी को ही कहा जाता है। शेष बातें क्या हो जाती? विधेय हो जाती। नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं विधेय। अगली हेडिंग आप डालिएगा विधेय। अगली हेडिंग क्या है आपकी? विधेय। विधेय को आप समझें। ये तो उद्देश्य था, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता वो मिल गया। अब उसके बारे में जो बातें कही गई तो आप लिखें वाक्य में, वाक्य में, वाक्य में उद्देश्य के विषय में, विषय में कोष्ठक में आप लिख सकते हैं बारे में, बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उसे विधेय कहते हैं, कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा वह बाजार गया, तो अब उसके बारे में क्या क्या बातें? अभी यहां पर कार्य को करने वाला कौन था? वह था, रोहन था। ये कार्य को करने वाला हो गया। इस कार्य करने वाले से क्या क्या बातें संबंधित हैं उसके बारे में क्या क्या कहा गया? एक तो वह गया है, दूसरा क्या है? कहाँ गया है? बाजार गया। कौन गया है? वह गया है। जाने वाला कौन है? वह। उसके बारे में क्या क्या कहा गया? बाजार और गया। ये दोनों क्या हो गया? विधेय। छोटे वाक्य में अगर आपने देखना चाहे ऐसे देखें आप, अगर हम लिखें वह गया तो कार्य करने वाला ये है कर्ता, यही आपका क्या है? उद्देश्य। यही आपका क्या है? उद्देश्य। और यही आपका क्या है? विषय है। ये बात समझ में आई? अब इसके बारे में क्या हुआ? इसके बारे में जाने संबंधित बातें कही गई। ये जो वह व्यक्ति है इसके बारे में जाने से संबंधित बातें व्यक्त की गई हैं। तो आपने क्या लिखा? वाक्य में उद्देश्य के विषय में या बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो विधेय कहते हैं। तो ये हो गया आपका विधेय। अगर ये कर्ता सब्जेक्ट पार्ट है तो आपका विधेय क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। कर्ता सब्जेक्ट पार्ट है तो विधेय आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट पार्ट। स्पष्ट हुआ? ये रहा है आपका उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, यहां पर आप समझिए। रोहन ने बाजार से फल लिए। रोहन ने बाजार से फल लिए। यहां पर आप देखिए उद्देश्य क्या है? रोहन ने बाजार से फल लिए, तो यहां पर आपका उद्देश्य क्या है? ये रहा आपका उद्देश्य। ये है आपका उद्देश्य। हुआ? फल लिए कहां से लिए? बाजार से लिए। तो रोहन के बारे में सारी बातें बताई गई कि रोहन बाजार गया, बाजार में क्या लिया? फल लिया। तो आप देखिए उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बातें कही जाती वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? आपका विधेय हो जाएगा। हुआ? एक और देखिए, विद्यार्थी, विद्यार्थी पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ा रहे थे। यहां पर विद्यार्थी पतंग उड़ा रहे थे, ये आपका एक वाक्य दिया हुआ। इसमें यह जानना है कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। अब किसके बारे में कहा? उड़ा रहे थे, कौन? विद्यार्थी। पतंग उड़ा रहे थे, कौन? विद्यार्थी। रहे थे, कौन? विद्यार्थी। तो सारी बातें किसके बारे में कही जा रही हैं? विद्यार्थी के बारे में। तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य हो जाएगा। यानी उड़ाने वाला कौन है?
कार्य को करने वाला कौन है? विद्यार्थी है। तो कार्य को करने वाला कर्ता होता है, कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है, उद्देश्य को ही आपका सब्जेक्ट होता है। उद्देश्य ही आपका क्या है? विषय है। कहाँ पर? वाक्य के अंग के तहत। स्पष्ट हुआ? अब देखें, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बातें कही जाती हैं उसे क्या कहते हैं? विधेय कहा जाता है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा तो वो हो गया आपका विधेय। ये पूरा पाठ हो गया आपका विधेय। अब तो समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आप समझिए, मैं इसे रिवाइज करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे वाक्य, वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे वे पढ़ रहे थे तो वे को अलग लिख दें, पढ़ को अलग लिख दें, रहे थे को अलग लिख दें, है को अलग, तो कोई अर्थ नहीं मिलता, बस एक एक शब्द का अर्थ मिलेगा, शाब्दिक अर्थ। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति अपना कथन या हम आप जो अपना कथन व्यक्त कर रहे हैं उससे हमारा कथन यानी कथन पूर्ण होता है और सुनने वाले का जो भी तात्पर्य होता है उससे वो परिपूर्ण हो जाता है। वे, अगर किसी ने कहा वे क्या कर रहे थे, हम कहें कि वे पढ़ रहे थे, तो बात हमारी पूरी होगी। इसे कहते हैं शब्दों का सार्थक। एक दो तीन चार शब्द हैं इसमें, इन चारों शब्दों का क्या हो गया? एक सार्थक समूह बन गया। इन चारों शब्दों का एक सार्थक समूह बन चुका है। हुआ? ये क्या हो गए? आपके वाक्य हो गए। अगर अलग अलग लिखे जाए तो शब्द हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, यहां पर हमने कुछ चर्चा की कैसे बना। ये क्या है? वर्ण से शब्द, वर्ण से वर्ण मिलेगा तो क्या होगा? ये देखिए, काव आपका वर्ण है, हुआ। पाय आपका क्या वर्ण है? तो वर्ण से जब वर्ण मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आपका शब्द बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो शब्द क्लियर हो गया। सार्थक का मतलब अर्थ के साथ, ऐसे शब्द जो अर्थ रखते हो और समूह के रूप में हो वाक्य कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो अर्थ के साथ हो और समूह के रूप में हो, व्यवस्थित हो, वाक्य कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो पुनः सवाल करिए। आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपने सारे जितने हिंदी संबंधित सवाल हैं आप सारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा और वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपने हिंदी संबंधित सारी पूरे भारत से कहीं से भी हो अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। हुआ? तो आते हैं इसके आगे। इसके आगे आप देखें, वाक्य के अंग। वाक्य अंग के में आपने देखा दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे ही उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को कर्ता एवं विषय भी कहा जाता है। जैसे वह बाजार गया, यहाँ पर गया कौन? वह गया। बाजार कौन गया? वह गया। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या हो गया? आपका उद्देश्य, यानी वह और रोहन क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया। उसके बारे में जो कहा गया विधेय हो जाएगा। विधेय की परिभाषा आप देखें यहाँ पर क्या, एक बात और, उद्देश्य को ही कर्ता कहा जाता है, उद्देश्य ही विषय है, उद्देश्य ही आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है आपका? विधेय किसे कहते हैं ये आपको देखना है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में, वाक्य में उद्देश्य के विषय में या अर्थात बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रोहन ने बाजार से फल खरीदा, यहां पर रोहन के बारे में क्या गया? रोहन लिया, क्या लिया? रोहन फल लिया। कहां से लिया? बाजार से लिया। यहां पर ये लिया है, फल लिया है, बाजार से लिया है, ये सारी बातें आप देखिए किसके बारे में कही जा रही है? ये रोहन के बारे में कही जा रही है। तो वाक्य में उद्देश्य, रोहन क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया। रोहन क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बातें कही जाएगी उन्हें क्या कहा जाएगा? विधेय कहा जाएगा। और एग्जाम्पल आप देखें, विद्यार्थी पतंग उड़ा रहे थे, यहां पर आप देखिए उड़ा रहे थे क्या? विद्यार्थी उड़ा रहे थे क्या? विद्यार्थी पतंग उड़ा रहे थे क्या? विद्यार्थी। किसी भी रूप में अगर इसे आप तोड़कर खंडित करेंगे तो आप देखिए कर्ता कौन है? आपका ये विद्यार्थी, और ये आपका क्या हो जाएगा? उड़ा रहे थे, विधेय पाठ। उड़ा रहे थे क्या हो जाएगा? आपका विधेय पाठ हो जाएगा। हुआ? चले आगे। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमको प्राप्त होगा
एक तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और दूसरा आपको प्राप्त होगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अगर अर्थ के आधार पर आप जाएंगे तो आपको 8 प्रकार प्राप्त होंगे, 8 भेद प्राप्त होंगे। और अगर रचना के आधार पर जाएंगे आप तो आपको 3 प्राप्त होंगे। रचना के आधार पर आप जाएंगे 3 प्राप्त होंगे। अब ये अगर 3 आपको देखने हो तो 3 देखिए कौन कौन से हैं, ये नोट कर लें, नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। यहां पर है सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा है आपका मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। और तीसरा है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर आपको मिलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। ये सारे हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। जब यहाँ पर लाएंगे आपको एक अलग ही कक्षा प्राप्त होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य, हुआ। तो सरल वाक्य हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। कक्षा आपकी शुरू हो चुकी है सूचनार्थी। कल से आपको, आज से नियमित कक्षा आपको प्राप्त होती रहेगी। खंड बाई खंड आपको हर टॉपिक की एनसीईआरटी आपकी सभी कक्षा की प्राप्ति होगी, पूरे हिंदी की। और साथ ही साथ अभी आपको जो कक्षा प्राप्त होगी वह लाइव कक्षा 10 और कक्षा 12 की। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में अगले दिन।